हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकंड सेम की टॉप 40 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों की भी एग्जाम है, आई मीन सेकंड सेम की, उनके लिए बहुत भी इंपॉर्टेंस है। ओके, और जिनकी जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है कैंपस की, उनके हिसाब से भी बहुत ही टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ। तो टॉप 40 प्लस एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट एंजियोस्पर्म्स डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन हैविंग अकॉर्डिंग टू विच बेसिक्स। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म से। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, आंसर इज फ्रूट्स। ओके, सो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की वजह से हम एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, second question is that if seed is defined as an ovule modified as a result of fertilizations, so one may expect to find seed in, that is result of fertilizations, one may be expected to find the seeds. Question 2 क्या बोल रहा है, if seed is defined as an ovule modified as a result of fertilizations, one may expect to find seed in option A all vascular plants, option B angiosperm only, option C gymnosperm only, option C that is phanerogams. Okay, so correct answer is that friends, question number 2. So option is 4, that is phanerogams. Okay, so friends, option D, that is phenograms, is correct answer. Now next questions. The question number 3. The branch of botany that deals with the form of plants is known as what? आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द फॉर्म ऑफ ए प्लांट इज नोन व्हाट दैट इज, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the roots which develops from any portion of the plants except the radical are known as, क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। दैट इज ऑप्शन 4 एडवांटेटिस रूट्स। द रूट विच प्लांट्स डेवलप फ्रॉम एनी पोर्शंस ऑफ द प्लांट एक्सपेक्ट रेडिकल्स। ओके, यू नो वेरी वेल क्या होता है रेडिकल्स, क्या होता है टैप रूट, क्या होता है स्टिल रूट, और क्या होते हैं फाइब्रस रूट्स। ओके, यू नो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेस। सो फ्रेंड्स, जो अरेंजमेंट होती है लीव्स में ऑन द ब्रांचेस, वो कैसे होती है, आप बताइए जल्दी। ओके, फाइलोटैक्सी, वर्नेशंस, वेनेशंस एंड फाइलर, दैट इज फाइटोटैक्सी। सो फ्रेंड्स, जो लीव्स की ब्रांचेस की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, दैट इज फाइलोटैक्सी होती है इन एंजियोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6, द रेड रूट इज अनदर नेम ऑफ, ऑप्शन ए बीट रूट, ऑप्शन बी इज सुगर केन रूट, ऑप्शन सी पोटैटो रूट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए बीट रूट। रेड रूट is another name of beetroot. Now next questions. Question number 7. Branches of stem are option A exogenous in origin. Okay. Option B is endogenous in origin. Option C partially endogenous and partially exogenous. And option D is superficial. So correct answer is that friends. Option A exogenous in origin is correct answer. Okay. जो branches होती है किसकी stems की, वो exogenous in origins होते हैं. Now next questions. Question number 8. Leafless stem of onion which is produced to bear flower is called. So friends, हमारा जो leafless stems होती है, okay, होती है, ओके, और वो प्रोड्यूस करती है बियर्स होते हैं फ्लावर्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। सो फ्रेंड्स, उसे हम स्कैप कहते हैं। ओके, दैट इज स्कैप कहते हैं। स्कैप दैट इज लीफ लेस स्टेम, मीन्स स्टेम को लीफ कम रहेंगे, ऑफ ओनियन विच इज प्रोड्यूस टू बियर फ्लावर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन डी दैट इज स्कैप शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो क्या होता है, जो फाइलोक्लाइड होता है। ओके, फाइलोक्लाइड इज नथिंग बट अ लीफ मॉडिफिकेशन मीन्स फॉर, that is photosynthesis is an adaptation. Again, I will repeat questions. Number 9. Phyllodes is nothing but a leaf modification mean by the photosynthesis. Number 9. Phyllodes is nothing but leaf modification meant for photosynthesis and adaptation is what? So friends, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, that is xerophytic. ओके, क्या होगा, xerophytic should be the correct answer. Okay, now next questions. Question number 10. Thick and woody climbers are called as what? सो फ्रेंड्स, जो थिक एंड वुडी क्लाइंबर्स होते हैं हम कह सकते हैं दैट इज लियानस कहते हैं। ओके, दैट इज लियानस कहते हैं उसे, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, पैरेलल वेनेशंस आर फाउंड इन व्हाट? ओके, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोनोकॉट, डाइकॉट फ्रूट्स। ओके, जो पैरेलल वेनेशंस होते हैं फ्रेंड्स, वो किस में पाए जाते हैं, तो मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देख लिएगा, बनाना में भी होती है, ओके, मेज में भी होते हैं पैरेलल वेनेशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम जिम्नोस्पर्म से, हैविंग कंपाउंड लीव्स, बीइंग एवरग्रीन, बीइंग स्मॉलर इन साइज, इन ओवल्स, इंक्लोज इन ओवरी। ओके फ्रेंड्स, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म, हैविंग ओवल्स इंक्लोज इन ओवरी।
on the basis of having ovules in that is includes in ovary. Now next questions friends, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश इन मोनोपॉड फ्रॉम अ डाइकॉट प्लांट्स? ऑप्शन ए फाइलोटैक्सी, ऑप्शन बी वेनेशन, ऑप्शन सी दैट इज वर्नेशन एंड ऑप्शन सी एस्टाइवेशंस. सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज वेनेशंस. ओके, so according to the venations the features distinguish monocots from the dicots. Okay, so the venation is correct answer. Now next questions, the axillary buds arise from, the axillary bud is arise from, that is option C friends, that is exogenously from the inner cortical layers will be the correct answer. Now next question, question number 15 friends, bulb is modification of what? जो बल्ब होता है वे मॉडिफिकेशन ऑफ क्या होता है? सो बल्ब इज फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. दिस वन इज आल्सो important questions. Okay, bulb is modification. Okay, bulb is what? Bulb is modification of stem. Okay, is correct answer. Now next question friends, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पास्ट जियोलॉजिकल प्लांट्स लाइफ इज डन इन दैट इज ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज पेलियोबॉटनी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी इज व्हाट? द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी इज दैट इज बिरबल साहनी. ओके, बिरबल साहनी इज द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी. ओके, now next questions, the earth is supposed to be the originated before what? That is 4.6 billion years ago. Okay, 4.6 billion ago is correct answer friends. 4.6 billion ago is correct answer. Now next questions, question number 4, the oldest era in which life is originated was on the earth. The oldest era the life originated on the earth is that is Archeozoic. Okay, Archeozoic era is correct answer friends. Okay, Archeozoic era is correct answer. Now next questions, question number 5, the following era is called as एज ऑफ फंस. ओके, किस हम इरा को एज ऑफ फंस कहते हैं? जो हमारा पेलियोजोइक इरा होता है फ्रेंड्स, इस पेलियोजोइक इरा को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ फंस कहते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ओके, जरूर फंसने वाला क्वेश्चन है, दैट इज पेलियोजोइक इरा. Okay, Paleozoic era is also called as the age of funds. Now next questions, the following era is called as era of modern life. तो जो सीनोजोइक इरा होता है फ्रेंड्स, ओके, उस सीनोजोइक इरा को हम क्या कहते हैं? दैट इज मॉडर्न लाइफ कहते हैं, दैट इज इरा ऑफ मॉडर्न लाइफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो हमारा स्पेनोप्टेरिस होता है एंड हिनिन गॉसिया होती है वो इज क्या होती है? दैट इज लीव्स होती है. ओके, सो दिस इज द लीव्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. Now next questions, the root of L. oldamia is called what? That is Calixylon hookeri. What? Calixylon hookeri is correct answer. Now next question, psychodiodia is known as what? तो psychodiodia is known as that is Bennett's. So friends ये फर्स्ट सेम का क्वेश्चन से यहाँ पर रिपीट हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ओके, जो psychodiodia होता है इज नोन दैट इज Bennett's. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज मोनोक्साइलिक वुड रेफर्स टू, जो मोनोक्साइलिक वुड्स होते हैं वो रेफर्स होते हैं दैट इज लूज एंड सॉफ्ट. ओके, लूज एंड सॉफ्ट. एंड जो इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स होते हैं फ्रेंड्स वो कैसे होते हैं? हैप्लाइड होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है. 20 जो है दैट इज the resin duct in pinus stems represented as the caecogenous cavity is what? Correct answer. Now next questions, question number 21, which of the following is not a characteristics of coniferals? That is motile male gametes is not a characteristics of coniferals. Okay, now next questions क्या बोल रहा है? जो हमारा जो फ्यूज्ड ब्रैक्ट होती है इन मेल फ्लावर्स ऑफ नेटम आर कंपेयर टू व्हाट? आर कंपेयर टू दैट इज बैक्टीरियल्स of angiosperms is correct answer. Okay, bacteria of angiosperm. Now next question number 27, जो नेटम होता है हमारा यहाँ पर बेटा जो जी है वो कैसा है? यहाँ पर साइलेंट है. ओके, सो नेटम व्हेन नॉट इन फ्लावरिंग कैन बी इजीली मिस्टेक फॉर दैट इज डाइकोट प्लांट इज व्हाट? करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स गैमेटोफाइट ऑफ नेटम फ्लावर्स, द डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ व्हाट? दैट इज द टेट्रास्पोरिक टाइप. ओके, जो फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नेटम फ्लावर्स होता है, ओके, फालूस होता है, वो डेवलपमेंटल पैटर्न्स कैसा रहता है? दैट इज टेट्रास्पोरिक टाइप्स का रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ सेवरल एंजियोस्पर्मिक फीचर्स नेटम is a gymnosperm because the seed is naked. What seed is naked? Now next questions,
द ओलिफेरस स्केल होते हैं, जो ओलिफेरस स्केल होती है ऑफ फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ओल, इज पार्ट ऑफ व्हाट? ओल इज करेक्ट आंसर। ओके,